हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुभाषिनी में। बच्चे लोग आज हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने एल्जेब्रिक में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सारे सीख गए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 28 एक्स का पावर फोर्थ है, डिवाइड 56 और एक्स है। 28 देखो बेटा, देखो 2 1 जा 2, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 है, 2 7 जा, और यहाँ पे 7 1 जा, तो 2 2 जा 4, 4 7 जा, यहाँ पे लिख लेंगे डबल, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है। मल्टीप्लाई एक्स का पावर 4 बार है, तो यहाँ पे एक्स को 4 बार लिख देंगे। यहाँ पे देखो डिवाइड है, ये जो 56 है, यहाँ पे देखो 56 28 के टेबल में ही आता है। 28 4 2 जा, ठीक है, तो 28 के लिए तो ये लिख देंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। 28 2 जा, तो ये 2 कर दिया, और x कितनी बार है, एक बार, तो यहाँ पे देखो ये कट जाएगा बेटा। ठीक है, 7 भी कट जाएगा और यहाँ पे x भी कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बचा, 3x जो है, ठीक है, और नीचे क्या बचा, 2 बचा, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान से करना है, कुछ भी नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, सेकेंड में आपको क्या दिया है, -36, ठीक है, y का पावर 3 डिवाइड 9 और y का पावर 2 है। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, -36 है, तो -36 कितने बार आप यहाँ पे कर सकते हो, आप बताओ। माइनस जो 36 है, आप यहाँ पे देखो, ये 9 है बेटा, डायरेक्ट आप ले सकते हो, 9 4 जाइए कट कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ। यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई ये जो 36 है कितने, और 5 है ना, 36 से यहाँ पे निकाल भी सकते हो। देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा, और यहाँ पे देखो 3 3 जा 3 1 जा, 2 2 जा 4 है ना, 4 2 3 जा, ठीक है, यहाँ पे देखो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो यहाँ पे जो -2 एक रखो, और 2 मल्टीप्लाई 3 और y कितने बार है, y यहाँ पे 3 बार है। ठीक है, अब ध्यान से, ये जो 9 है, 9 आपको पता है, 3 3 जा 9, और y 2 बार। ठीक है, कैंसिल कर लीजिए, ये 2 को 2, और यहाँ पे 3 कट गया। ठीक है, अब क्या बच्चा, देखो बच्चों, माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4, और y -4 और y हो जाएगा आंसर सेकेंड का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा है 60 PQ, ठीक है, क्या पूछा है, 66 PQ, माने Q का पावर 2 है एंड R का पावर 3 डिवाइड 11 और QR का पावर 2 है। ठीक है, अब देखो ये 66 जो है 11 के टेबल में है, 11 मल्टीप्लाई आप यहाँ पे 6 कर दो, मल्टीप्लाई P एक बार और Q 2 बार, ठीक है, और R 3 बार है। ठीक है, इसको डिवाइड करके 11 मल्टीप्लाई Q और R 2 टाइम्स है, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, Q को Q कट गया, 11 को 11 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में 6PQ है, R भी है, 6 और PQ 6PQR है, ये हो जाएगा आंसर, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ध्यान से देखोगे तो अच्छे से आप समझ पाओगे। 34 x का पावर 3 y का पावर 3 z का पावर 3 डिवाइड 51, क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 x y का पावर 2 बार है और z का पावर 3 बार है। ठीक है, ध्यान से आपने क्वेश्चन लिखनी है। अब इसको करो, जो 34x का ऐसे एक बार लिख लो, ठीक है, डिवाइड करके 51x y का पावर 2 एंड z का पावर 3। अब ध्यान से देखो, 30 जो 4 है 17 की टेबल में आ रहा है, 17 2 जा, ठीक है, और यहाँ पे x कितनी बार है, 3 टाइम है, और y यहाँ भी 3 टाइम्स है, और z भी 3 टाइम्स है, z भी 3 टाइम्स है। अपन में मानी डिवाइड करेंगे, 51 देखो 17 3 जा, और x एक बार, y 2 बार, और z यहाँ पे 3 बार है। ठीक है, अब कैंसिल कर लो, ये 3 बार, ये 3 बार कट गया, y यहाँ पे 2 बार कट गया, और x यहाँ पे 2 बार, नहीं सॉरी 1 बार है बेटा, यहाँ पे x एक बार है, ध्यान से।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो 17 को 17 कट गया, क्या बचा यहाँ पे देखो 2x और ये x y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 2x² y अपन में यहाँ पे देखो क्या बचा है 3 ही बचा है, क्या बचा है 3 बचा है, ठीक है। यहाँ x बचा हुआ है बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, नहीं फोर्थ हो गया है बेटा, अब फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है 12 का पावर 8 b का पावर भी 8 डिवाइड ब्रैकेट -6 a का पावर 6 और b का पावर 4 है, ठीक है। अब एक बार इसको लिख दीजिए डिवाइड में, इसको नीचे -6 a का पावर 6 और b का पावर 4 है। ध्यान से करो, जो 12 है बेटा देखो आप 6 2 जा भी ले सकते हो, यहाँ पे 6 है ना, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 a का पावर 8 बार है तो a को देखो 8 बार लिख लीजिए ध्यान से, नहीं तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और b भी आप लिखना है, b भी 8 बार है, ठीक है। ध्यान से कर लो, नहीं तो आप कैंसिल भी कर सकते हो बेटा काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे ऐसे डिवाइड में, और -2 मल्टीप्लाई 3 ये 6 हो जाएगा, ठीक है। a यहाँ पे 6 बार है, a यहाँ पे 6 बार 1 2 3 4 5 6, b यहाँ पे 4 बार है। ध्यान से करना, यहाँ पे देखो ये 2 और ये 3 ये कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। और यहाँ पे देखो a कितने हैं, a यहाँ पे 6 है, a यहाँ पे 8 है, तो ये जो है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे गिनो 1 2 3 4 5 6, ये भी कट गया, b 4 बार है 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो b है 1 2 3 4 कट गया। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ऊपर अब क्या बचा है 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये 8 था और ये 6 था, कट गया, तो a का पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और b देखो, b में यहाँ पे क्या था 8 था और 4 कट गया, तो यहाँ पे b का पावर 4 है। यहाँ पे देखो ये माइनस है, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो -1 है। जब हम इसको लिखेंगे तो -2a² माने a का पावर 2 b का पावर 4, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं था, बस इसको कैंसिल करना है। आप इसको काउंट भी करके कर सकते हो, 8 में से 6 माइनस हो जाता है तो a का पावर 2 बचा, 8 यहाँ पे 8 में से 4 माइनस करो तो 4 बचा। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे एक्सप्लेन कर दी है, आप ध्यान से देख सकते हो। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन में भी आपको डिवाइड ही करनी है। क्वेश्चन है आपको, आप लिख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। 5x² x का पावर 2 डिवाइड, नहीं माइनस है बेटा, मैं क्वेश्चन एक बार और लिखवा देती हूँ, ठीक है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन आपको वही डिवाइड करने के लिए बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे बेटा। क्वेश्चन 2 में आपको डिवाइड करने के लिए ही दे रखा है 5x² - 6x डिवाइड और 3x है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, इसका ये क्या है बेटा, ये देखो 5x² - 6x, ये जो डिवाइड है 3x नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, मैं यहाँ पे कॉमन लेके करवाऊंगी, ठीक है। ऊपर देखो क्या कॉमन आ सकता है, 5x² 6x है तो x तो कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 5x बचा, माइनस यहाँ पे 6 बचा, x तो आ चुका है बाहर। अब यहाँ पे देखो 3 है और x है, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 1/3 5x - 6, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन 2 का जो पार्ट है, यहाँ पे दे रखा है 3 का पावर, ठीक है, 3 का माने 3y का पावर 8 माइनस 4y का पावर 6 प्लस 5 और y का पावर 4 डिवाइड में y का पावर 4, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख देंगे 3y का पावर 8 माइनस 4y का पावर 6 प्लस 5y का पावर 4 है, डिवाइड में y का पावर 4 है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो,
यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, जो लास्ट देखो ना y का पावर 4th है, यहाँ पे तो कोई नंबर तो नहीं बाहर आएगा, तो y का पावर 4th बाहर आ जाएगा, माने कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 बचेगा और 8 y का पावर 8 था, 4 आ गया तो y का पावर 4th ही बचेगा। माइनस यहाँ पे 4 y का पावर 6 है, यहाँ पे 4 आ चुका है तो y का पावर 2 है ना, 6 में से 4 आ गया तो 2 बचे। प्लस 5 को 5 y का पावर यहाँ y नहीं है, ठीक है, ये तो बाहर आ चुका है y है ना, और ये डिवाइड में y का पावर 4th है, ये y 4th और ये कट जाएगा, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे यही बचेगा 3 y का पावर 4th माइनस 4 y का पावर 2 प्लस 5, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 x का पावर 3 y का पावर 2 z का पावर 2 प्लस x का पावर 2 y का पावर, आप क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा बुक देख के। ठीक है, मैंने ये लिख दे रही हूँ। ठीक है, हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे दे रखा है 4x का पावर 2 y का पावर 2 और z का पावर 2 है। ठीक है, अब देखो जैसे दे रखा है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये जैसे दिया था वैसे ही लिख रही हूँ मैं। डिवाइड 4, ये तो 2 2 है, इनका पावर 2 2 है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो पावर है ना, जो x का पावर 2 y का पावर 2 z का पावर 2 कॉमन आ जाएगा। 8 तो पहले ही बाहर था और हमने x का पावर 2 y का पावर 2 z का पावर 2 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या बचा, देखो यहाँ पे तो दोनों बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ पे x में एक ही बचा तो x लिख देंगे। यहाँ पे देखो ये दोनों के पावर 2 है, ये दोनों बाहर आ चुके हैं तो y में एक बचा, प्लस ये दोनों हो चुका है तो z में एक बचा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 4 x का पावर 2 y का पावर 2 और z का पावर 2 जैसे नीचे था। अब कैंसिल करेंगे ये तीनों को, ये तीनों कट गया, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। अब आंसर क्या आया देखो बच्चों, 2 यहाँ पे है और यहाँ पे x प्लस y प्लस z। ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 1 जा 4 कैंसिल, यहाँ पे 4 2 जा और ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा और ये जो है ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा आंसर। अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड हुआ है बेटा, अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में x का पावर 3 प्लस 2x का पावर स्क्वायर माने 2 प्लस 3x डिवाइड 2x है। एक बार और ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, सेम है, चलिए करते हैं। x का पावर 3 प्लस 2x का पावर 2 प्लस 3x डिवाइड ये 2x है। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन x बाहर आ जाएगा। यहाँ पे x और x है, x कॉमन आ गया तो यहाँ पे x का पावर 2 बचेगा, 3 था तो एक बाहर आ गया तो 2 है, प्लस 2x एक आ गया बाहर, प्लस 3 है, डिवाइड में 2 और x है, x को x कैंसिल हो गई। ठीक है, अब क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और ये जो 2 है और ये जो ब्रैकेट के अंदर x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 3, ये हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है p का पावर 3 q का पावर 6 माइनस p का पावर 6 q का पावर 3। आप एक बार बुक में से भी देख लीजिए बेटो। ठीक है, 5 3 और यहाँ पे q का पावर भी 3। अब चलिए स्टार्ट करो, जैसे दी है पहले क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लीजिए एक बार, डिवाइड में ये नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आएगा, p का पावर 3 q का पावर 3। ठीक है, ये दोनों में कॉमन आया, ये बाहर आ गया, यहाँ पे 6 था तो q का पावर यहाँ पे 3 माइनस ये तो बाहर आ चुका है, ये p का पावर 3। यहाँ पे देखो जो नीचे था वो सेम ही रखो। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आएगा जो ब्रैकेट के अंदर है, q का पावर 3 माइनस p का पावर 3, ये हो जाएगा आंसर। ये ब्रैकेट लगा दो, यही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ख़त्म होता है बेटा। हम करेंगे अगले वीडियो में थर्ड क्वेश्चन से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कमेंट करिए एंड आप